हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम इन यूरोमेस्टिक्स। यूरोमेस्टिक के अंदर हम हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम देखेंगे। यूरोमेस्टिक के अंदर किस तरह से हार्ट और एरोटिक सिस्टम पाया जाता है वो देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं यूरोमेस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है। यूरोमेस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यूरोमेस्टिक्स क्या है, ये क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ये क्लास रेप्टिलिया से ये बिलोंग करता है। अगर इसके कॉमन नेम की मैं बात करूं, इसके अगर कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो इसको हम स्प्रिंग टेल लिजार्ड भी बोलते हैं। स्प्रिंग टेल लिजार्ड, या फिर हम इसको एक तरह से चिपकली भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, चिपकली भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह पर आपको ये चिपकली देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सही में जो कॉमन नेम होता है वो होता स्प्रिंग टेल लिजार्ड। स्प्रिंग टेल लिजार्ड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, इसके लिम्स इस तरह के बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसके पीछे की जो टेल जो होती है, इसके लिम्स कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसके पीछे की जो टेल होती है वो इस तरह की स्प्रिंग लाइक होती है। कैसी होगी? इस तरह की स्प्रिंग, जैसे अपन पेन के अंदर स्प्रिंग की बात करते हैं ना, इस तरह से जो बनी हुई होती है लाइंस, उसी तरह से इसके टेल के अंदर भी क्या होता है, कुछ इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टेल लिजार्ड इसको बोला जाता है। ये हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, ये डेजर्ट वाले प्लेस के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ दिखाई देती है? डेजर्ट के अंदर दिखाई देती है। तो अब अगर हम इसके अंदर हार्ट और एरोटिक सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर की। हार्ट की अगर हम बात करें तो यूरोमेस्टिक्स किससे बिलोंग करता है? रेप्टिलिया से। तो रेप्टिलिया के अंदर क्या होता है रेप्टिलिया के अंदर हमें इसका खास जो फीचर होता है कि इसमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों ही तरीके के हार्ट देखने को मिलते हैं। इनकम्प्लीट हार्ट हमें मोस्ट ऑफ दी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। कंप्लीट हार्ट जो होता है केवल क्रोकोडाइलिया ऑर्डर जो होता है उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके जो स्पीशीज होती हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, गेवियलिस हो गया, एलिगेटर हो गया, उनके अंदर हमें क्या होगा, हमें कंप्लीट हार्ट देखने को मिलता है। तो अगर यूरोमेस्टिक के अंदर हमें हार्ट की बात करें तो ये इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट इन द सेंस इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। चैम्बर जो होते हैं इनके अंदर चैम्बर 4 होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं, जिसके अंदर हमें 2 ऑरिकल दिखाई देते हैं। ये ऑरिकल जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कैसे होंगे ये? कंप्लीट होंगे, लेकिन हमें 2 वेंट्रिकल जो दिखाई देते हैं, 2 वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये हमें इनकम्प्लीट दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? ये हमें इनकम्प्लीट दिखाई देते हैं। इनके बीच में जैसे ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ ये एक ऑरिकल, ये दूसरा ऑरिकल, ये तो हो गया। नीचे की तरफ ये जो वेंट्रिकल के अंदर बटे होते हैं ये इस तरह से, तो वेंट्रिकल के अंदर केवल ये इस तरह से यहाँ पर स्टार्टिंग में केवल 2 चैम्बर दिखाई देते, एक ये एक ये। ठीक है, लेकिन नीचे जो होता है, नीचे वाला ये वाला पूरा पोर्शन ये कैसा होता है, ये कॉमन होता है। कैसा होता है? ये कॉमन दिखाई देता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रक्चर में इसमें कैसा दिखाई देता है, हमें इसके हार्ट का जो डोर्सल वाला व्यू होता है ये कौन सा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा है, ये है डोर्सल व्यू।
ठीक है, ये डॉर्सल व्यू है। डॉर्सल व्यू के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है वेंट्रिकल वाला। कौन सा, ये वेंट्रिकल वाला है। फिर इसमें ऊपर की तरफ इसी वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ ये क्या है, सॉरी ये इसके अंदर ऊपर की तरफ ये जो चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा जो यहाँ पर ये डिवाइडेशन जो बना हुआ है, ये वाला कौन सा है, ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल। कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल। और इसके ये इस डिवाइडेशन के इस वाली साइड जो ये वाला जो डिवाइडेशन बना हुआ है, ये वाला डिवाइडेशन, ये वाला कौन सा है, ये है राइट ऑरिकल। कौन सा है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो होता है वो लेफ्ट वाले ऑरिकल से थोड़ा सा बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा इसके अंदर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें साइनस विनोसस। क्या दिखाई दे रहा है, साइनस विनोसस, जो कहाँ पाया जा रहा है, ये लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर ये पाया जा रहा है। कहाँ पर है, ये लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर पाया जा रहा है। ओके, ये जो साइनस विनोसस है, ये साइनस विनोसस लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर खुल रहा है। इसमें इसके अंदर ऊपर की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैवल दिखाई दे रही है, दो ट्यूब जो बनी हुई है। ये पीछे की तरफ जो है, ये तो है पोस्ट कैवल, जो किसकी है, साइनस विनोसस की है। ये ब्लड को लेके आ रहा है, ये ब्लड को लेके आ रहा है, कहाँ पर ये ब्लड को छोड़ रहा है, ये किसके अंदर, लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर ब्लड को छोड़ रहा है। ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट प्री कैवल हमें दिखाई दे रही है। और इसके अंदर हमें ऊपर की तरफ ये इसके अंदर ऑरिकल में ये क्या दिखाई दे रहा है, डाइवर्टिकुलम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, डाइवर्टिकुलम दिखाई दे रहा। और इसमें इधर की तरफ क्या, राइट प्री कैवल। तो मतलब साइनस विनोसस के अंदर ब्लड तीन तरह की से आता है, एक पोस्ट कैवल से, एक राइट प्री कैवल से और एक लेफ्ट प्री कैवल से। मतलब इसके अंदर कितनी होती है, तीन ट्यूब बनी हुई होती है। ठीक है, कितनी होती है, तीन ट्यूब बनी होती है, जो क्या करती है, ब्लड को लाने का काम करती है। ठीक है, डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट। ये हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, यूरोमेस्टिक्स, यूरोमेस्टिक्स। तो इस डॉर्सल व्यू को देख करके हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर, अगर हार्ट की हम बात करें, हार्ट के अंदर अगर हम डॉर्सल व्यू की बात करें, डॉर्सल व्यू की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें दो ऑरिकल दिखाई दे रहे हैं। पहला जो आ रहा है, पहला क्या है, दो ऑरिकल। ठीक है, कौन कौन से, लेफ्ट ऑरिकल और दूसरा है राइट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट और राइट हमें ऑरिकल ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें दूसरा क्या दिखाई दे रहा, ऑरिकल के अंदर क्या आकर के खुल रहा है, साइनस विनोसस। क्या आकर के खुल रहा है, साइनस विनोसस। किसमें खुल रही है, साइनस विनोसस, ओपन इन ऑरिकल। ये ऑरिकल में खुल रहा है। ये किससे बना हुआ है, इसके अंदर तीन कैवल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तीन कैवल। कौन कौन सी होती है, लेफ्ट प्री कैवल, लेफ्ट प्री कैवल। ठीक है, फिर सेकेंड राइट प्री कैवल, और एक हमें देखने को मिलता है पोस्ट कैवल। ये किससे है, ये साइनस विनोसस से। तीसरा हमें दिखाई देता हमें वेंट्रिकल। ये हमें केवल कैसा दिखाई दे रहा है, ये सिंगल दिखाई दे रहा है, सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। डॉर्सल साइड से जब हम देख रहे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, हमें सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अगर हम ट्रंकस एट्रियोसस की बात करें तो ट्रंकस एट्रियोसस इसके अंदर एब्सेंट होता है। क्या होता है, ट्रंकस एट्रियोसस जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा, वो एब्सेंट होता है। राइट ऑरिकल क्या होता है, ये लार्ज होता है, और लेफ्ट ऑरिकल जो होता है ये कैसा होता है, ये स्मॉल होता है।
ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया इसका डॉर्सल व्यू। अब हम बात करते हैं इसके वेंट्रल व्यू की। तो ये वाला जो है बी वाला, ये वाला कौन सा है, ये वाला है इसका वेंट्रल व्यू। ये क्या है, ये वेंट्रल व्यू है। किसके अंदर, यूरोमेस्टिक के अंदर। ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये नीचे की तरफ ये जो बना हुआ है, ये क्या है, ये है वेंट्रिकल। क्या है ये वेंट्रिकल। वेंट्रल व्यू से अगर जब हम देखेंगे तो भी हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमें सिंगल ही दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमें सिंगल ही दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ अगर जब हम ऑरिकल की बात करते हैं तो ये ऑरिकल, वेंट्रल व्यू में ऑरिकल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, राइट ऑरिकल इधर आ गया, ये वाला, ठीक है, ये राइट ऑरिकल इधर आ गया, और लेफ्ट ऑरिकल जो है वो क्या हो गया, वो इधर शिफ्ट हो गया। ये इधर क्या हो गया, ये वाला आ गया लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल। क्यों, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको वेंट्रल व्यू से देख रहे हैं। ठीक है। तो हमने देखा था कि साइनस विनोसस जो होता है, साइनस विनोसस वो किस में आकर के खुल रहा था, राइट वाले के अंदर आकर के खुल रहा था। इसमें बीच में ये क्या पाई जा रही है, बीच में ये पाई जा रही है पल्मोनरी आर्क। क्या पाई जा रही है बीच में, ये यहाँ पर ऑरिकल के दोनों के बीच में हमें दिखाई दे रही है ये वाली, ये कौन सी है, ये है पल्मोनरी आर्क है। ये कौन सी है, ये पल्मोनरी आर्क हमें बीच के अंदर ये दिखाई दे रही है। ये आगे की तरफ ये क्या है, ये डिवाइडेड है, ये इस तरह से ये पल्मोनरी आर्क दिखाई दे रही है। और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये हमें साइनस विनोसस। क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये साइनस विनोसस। साइनस विनोसस हमने देखा था राइट वाले के अंदर, तो ये देखो, ये साइनस विनोसस कहाँ खुल रहा है, ये राइट वाले के अंदर ही खुल रहा है। ये इधर वाला राइट है, राइट वाले ऑरिकल के अंदर ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइनस विनोसस दिखाई दे रहा है। ये इसकी हो गई राइट वाली प्री कैवल, ठीक है, ये वाली इसकी हो गई पोस्ट कैवल, और ये वाली इधर वाली, ये एक और पीछे की तरफ ये निकली हुई स्ट्रक्चर है, ये वाली इसकी हो गई लेफ्ट वाली प्री कैवल। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी लेफ्ट वाली प्री कैवल हो गई। तो साइनस विनोसस आकर के किस में खुल रहा है, साइनस विनोसस आकर के इस कैवल के अंदर खुल रहा है। फिर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें ये जो पल्मोनरी आर्क जो जा रही है, ये पल्मोनरी आर्क, इससे ऊपर की तरफ हमें 3 आर्क दिखाई देती है। ये पल्मोनरी आर्क ये कहाँ से, ये इस वेंट्रिकल से जाती है। कहाँ से जाएगी, वेंट्रिकल से। कहाँ से जाएगी, वेंट्रिकल से जाएगी। तो ये वेंट्रिकल से एक सिंगल पल्मोनरी आर्क जो निकलती है, ये हमें इसके अंदर 3 क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक ये, तो ये वाली जो दिखाई दे रही है, ये नीचे की तरफ ये वाली जो आ रही है, ठीक है, ये नीचे की तरफ यहाँ पर आ रही है, ये आती है राइट एरोटिक आर्क। कौन सी होती है, राइट एरोटिक आर्क। फिर ऊपर की तरफ ये क्या है, ये है राइट कॉमन कैरोटिड। कौन सी निकलेगी, ऊपर की तरफ राइट कॉमन कैरोटिड। और इस वाली साइड जो ये निकली हुई है, ये वाली है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तो ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल आकर के इस पल्मोनरी आर्क में खुल रहा है। किस में खुलेगा, पल्मोनरी आर्क के अंदर आकर के खुलेगा। वेंट्रिकल में हमने क्या देखा था राना के अंदर, उसमें वो ट्रंकस एट्रियोसस में खुलता है, लेकिन इसके अंदर हमें ट्रंकस एट्रियोसस नहीं दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो अब इसके अंदर वेंट्रल व्यू में हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो हम देख लेते हैं। वेंट्रल व्यू की अगर हम बात करें, यूरोमेस्टिक के अंदर नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ इसके अंदर ये गुबेर्नुकुलम कॉर्डिस पाया जाता है। वेंट्रिकल की नीचे की तरफ ये क्या है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या दिखाई देती है, ये दिखाई देती है गुबेर्नुकुलम कॉर्डिस। अब वेंट्रल व्यू की अगर हम बात करें हार्ट के अंदर,
तो इसमें क्या दिखाई देता, इसमें हमें दिखाई देता, हम ओपनिंग की बात करेंगे। सबसे पहले साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस ये किस में खुल रहा है, ओपन इनटू, किस में खुलेगा ये, राइट ऑरिकल के अंदर खुलेगा। किस में खुलेगा ये, राइट ऑरिकल के अंदर ये खुलेगा। राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल क्या होता है, ये होता है लार्ज, ठीक है। फिर साइनस विनोसस ये किसके द्वारा खुलता है, ये एक एपरेचर पाया जाता है, सिनु ऑरिकुलर एपरेचर, किसके थ्रू खुलता है, ओपन इनटू, राइट ऑरिकल में खुलेगा। किसके थ्रू खुलेगा ये खुलेगा सिनु ऑरिकुलर एपरेचर के थ्रू, सिनु ऑरिकुलर एपरेचर, ठीक है। और इसी एपरेचर के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इसके चारों ओर वॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वॉल प्रेजेंट अराउंड द एपरेचर। कहां पर पाए जाते हैं, इस एपरेचर के चारों ओर, अराउंड द एपरेचर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं राइट ऑरिकल की। राइट ऑरिकल में ये एपरेचर पाया जाता है, एपरेचर के चारों ओर क्या होता है, वॉल पाया जाता है। ये वॉल क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ये वॉल क्या करेंगे, ये वॉल क्या करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर ये राइट ऑरिकल जो होता है, ये राइट ऑरिकल किसके अंदर खुलता है, ये खुलता है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। फिर ये किस में खुलेगा, ये खुलेगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर क्या होता है, केवल एक पल्मोनरी वेन होती है। लेफ्ट ऑरिकल में क्या होती है, केवल पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन इसके अंदर खुलती है। फिर ये राइट और लेफ्ट ऑरिकल जो होते हैं दोनों ही ये आकर के किस में खुलेंगे, ये आकर के खुलेंगे वेंट्रिकल में। ये किस में खुलेगा, ये खुलेगा वेंट्रिकल के अंदर। किस में खुलेगा, ये वेंट्रिकल के अंदर खुलेगा। तो हम बात कर रहे थे वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल के अंदर दोनों ही ऑरिकल आकर के खुलते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। ये किसके थ्रू खुलता है, ये खुलता है, इसके अंदर एक वॉल पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर। ये किसके थ्रू खुलेंगे, थ्रू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, ठीक है। इसके द्वारा ये क्या होता है, ये वेंट्रिकल के अंदर आकर के खुलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में केवल किसकी ओपनिंग होती है, केवल पल्मोनरी वेन ओपन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। फिर वेंट्रिकल के अंदर क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल के अंदर रिजिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल के अंदर रिजिड्स पाए जाता है। और फिर ये क्या होती है, ये वेंट्रिकल जो होता है, ये वेंट्रिकल आकर के ये क्या करेगा, इसके अंदर बहुत सारे रिजिड्स और डिप्रेशंस पाए जाते हैं, जिस तरह से हमने राना के अंदर देखे थे। और फिर ये एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा क्या होता है, आगे की तरफ खुलता है। ये जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर होता है, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इसके चारों ओर इसके अंदर वॉल पाए जाते हैं। और इन वॉल का काम क्या होता है, वही ये बैक फ्लो जो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इस वेंट्रिकल से तीन क्या होती है, पल्मोनरी आर्क निकलती है। क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्क निकलती है, जो जिसमें दो जो होती है वो तो होती है सिस्टमैटिक होती है, सिस्टमैटिक होती है, और एक जो होती है वो होती है पल्मोनरी होती है। कैसी होती है, पल्मोनरी, और दो जो होगी वो कैसी होगी, सिस्टमिक होगी, ठीक है। अब ये सिस्टमिक कैसी होती है, ये ऊपर की तरफ जो जैसे हम देख रहे हैं, ये वेंट्रिकल जो है, ये वेंट्रिकल, ये ऊपर की तरफ ये पल्मोनरी आर्क के अंदर, ये पल्मोनरी आर्क के ऊपर की तरफ क्या बना रहा, राइट एरोटिक आर्क, और दो इसके अंदर कॉमन कैरोटिड देखने को मिल रही है।
एक राइट कॉमन कैरोटिड, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में ये नीचे की तरफ ही हमने बोला कि ये हार्ट का ही एक नुकीला पार्ट निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, हार्ट का ही एक नुकीला पार्ट निकला हुआ है। ये नुकीला पार्ट निकल करके ये क्या बनाएगा, ये बनाता है गुबर्नाकुलम। क्या बनाता है ये, गुबर्नाकुलम। अब इसके अंदर ये तो हमने इसके पार्ट की बात कर ली, इसके चारों ओर, हार्ट के चारों ओर क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कवरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। और इसी पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ इसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, इस पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम क्या होता है, ये शॉक वगैरह जो लगते हैं हार्ट को है ना, मतलब बाहरी आघात वगैरह जो होते हैं उनसे ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमने हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख लिया, इसके डॉर्सल और वेंट्रल व्यू को हमने क्या किया, देख लिया है कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इसका जो इंटरनल वाला व्यू है, इसके अंदर वॉल पाए जाते हैं। कौन कौन से वॉल, वेंट्रिकल में कौन कौन से वॉल पाए जाते हैं, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह ये जो निकल रही है, ठीक है, पल्मोनरी आर्क निकल रही है और सिस्टमिक आर्क जो निकल रही है, ये कौन कौन से पार्ट में जा रही है, इसके एरोटिक सिस्टम और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डील करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये गुबर्नाकुलम, इस गुबर्नाकुलम का क्या काम होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।